हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह उठ के गरम गरम चाय पी और तबीयत पहले से बेहतर है। उसके बाद पापा के लैपटॉप में कुछ अपडेट्स करने थे तो पापा के साथ बैठ के वो अपडेट्स करे। मामा भी उसी वक्त रूम में आ गए थे तो उन्होंने हमें हेलो की, क्योंकि उस टाइम मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी। इसके बाद मैंने नीलू के साथ थोड़ा थोड़ा सा खेला और बहुत प्यार किया नीलू को। बहुत मासूम सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा नीलू है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जानवर या पंछी जब आपसे प्यार करता है तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको फील करवा देता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। नीलू को देख के मिट्ठू भी मेरे पास आ गया था और इनसे खेलने के बाद अब मैं गई अपने रूम में और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि कल मुझे वापस जाना है। उसके बाद मेरे कज़न की शादी है, फर्स्ट कज़न की, यानी कि ताया जी के बेटे की, तो उसकी तैयारियां भी करनी है। तो जल्दी से अपनी पैकिंग की और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने सूटकेस में रखा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि अगर मैं 2 दिन भी कहीं रहने जाती हूँ तो मैं कितना सारा सामान ले जाती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप भी कितने सारे कपड़े और कितनी सारी चीज़ें ज़रूरत के अपने साथ ले आते हो? तो इसलिए मेरा इतना सारा सामान हो जाता है। वैसे मेरा मानना है कि हमें हमेशा अपने साथ अपनी हर एक इमरजेंसी की चीज़ साथ लेके जानी चाहिए, क्योंकि टाइम बाई टाइम आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर वो चीज़ आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मेरा लगेज बहुत सारा हो जाता है। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इन कपड़ों को मैं रज्जी दीदी, यानी कि हमारी हाउस हेल्प दीदी को धोने को दे रही हूँ। आज हमारे घर के कपड़े वॉश हो रहे थे तो वो कपड़े धो रही हैं और मिट्ठुओं की सफाई कर रही हैं। ये दीदी हमारे हर काम में हाउस हेल्प में हेल्प कराती हैं। मेरे पंजाब वाले गांव में आराम से हाउस हेल्प मिल जाती है, लेकिन मेरे हरियाणा वाले घर में हाउस हेल्प मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अपने आप को इस तरह बना चुकी हूँ कि मैं अपने घर को पूरी तरह मैनेज कर लेती हूँ वरुण जी के साथ मिलके। इसके बाद मैंने सूटकेस के साथ ही थोड़े से अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज की, फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ थोड़ी एक्सरसाइज की, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं बीमार थी तो मैं अपने पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, पूरा रेस्ट पे थी। ये बैग मैंने अमेज़ॉन से लिया, ये मेरा जिम बैग है और मुझे बहुत पसंद है इसका कलर। इसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्राइंग रूम की डस्टिंग की और फिर दीदी ने यहाँ की सफाई की। चाहे मेरा ये वाला घर हो या मेरे ससुराल वाला घर, दोनों घरों में मैं फ्री नहीं बैठ सकती। मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट दिखती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपने रूम की सफाई की, जो भी कपड़े धुले थे इसमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखे बेड में, और उसके बाद बेडशीट को अच्छी तरह से बिछाया। ये वाली टी शर्ट मैंने सोल स्टोर से मंगाई है, इसमें बहुत ही प्यारा सा त्रिशूल बना हुआ है। पैर काफ़ी ठीक है तो आज मैंने गर्म पट्टी उतार दी है और कोशिश करेंगे थोड़ी अच्छे से वॉक करने की और थोड़ी एक्सरसाइज करने की। अगर फिर भी मेरा दर्द हुआ तो मैं दोबारा से सफाई करूँ। यहाँ रजी दीदी जल्दी से किचन के बर्तन साफ़ कर रही थी और रमन उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मैं भी यहाँ आ गई हूँ चाय बनाने, तो मैंने जल्दी से पापा के लिए चाय बनने रख दी थी और यहाँ हम सब एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। फेस वॉश करके मैंने अच्छे से अपनी क्रीम लगाई और ये बेल मैंने बहुत छोटी सी लगाई थी, अब इसमें इतने सारे फूल खिल गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बेल है। फिर गब्बर के साथ हंसी मजाक किया और फिर हम सब ने किया अपना ब्रंच। हम लंच नहीं करते तो हम दोपहर और सुबह के बीच के टाइम में खाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने अपने फेस की एक्सरसाइजेस की। ये एक्सरसाइज मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। 2 दिन ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई, अदरवाइज़ रोज़ करती हूँ। मुझे इन एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए अपनी फेस की शेप को इन्हांस करने में। इसके बाद मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आई थी रजनी, ये मेरी बहुत बचपन की दोस्त है, बहुत सिंपल सी है। इसकी और मेरी दोस्ती ऐसी है कि बहुत बहुत टाइम तक हम बात नहीं करते और फिर दोबारा जब बात होती है तो फिर एकदम नॉर्मल होता है। फिर मम्मा को किया खूब सारा प्यार। यहाँ मैं पापा के रूम की सफाई करने लगी थी तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से लैपटॉप को शट डाउन किया और फिर सारे रूम की डस्टिंग की। पापा की बहुत सारी मेडिसिन बेड पे पड़ी हैं, क्योंकि अभी वो रिकवर कर रहे हैं और अभी उनकी मेडिसिन थोड़ा लंबी चलेंगी। धीरे धीरे जितना मुझे समझ में आया मैंने सारा रूम साफ़ कर दिया और अब इतनी सफाई हो चुकी है इस रूम में। पापा आ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे तो मैं उनकी सबकी तह लगा रही हूँ और जैसे ही तह लग जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने शावर लिया और मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मैंने मार्केट जाना है। सबसे पहले मैंने लगाया सिंदूर, इसके बाद मैंने लगाई ये टिप्सी ब्यूटी की लिपस्टिक। इसमें लिप लाइनर बीच में ही है, ये बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका।
मैंने ये टिप्सी ब्यूटी से डायरेक्ट मंगवाई है, तो आप इनकी साइट ओपन करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं और सारे ही न्यूड कलर्स हैं। उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को अपलिफ्ट किया। मुझे आईब्रोज़ को ऊपर को अपलिफ्ट करना बहुत पसंद है। और उसके बाद आई लैश कर्लर से लैशेस को कर्ल किया, फिर लगाया अपना स्काई हाई मस्कारा। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, आपके आईज़ को बहुत सुंदर लुक देता है। यहाँ रजनी बैठी मेरे से बहुत सारी बातें कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि स्कूटर मैं अपने इन लॉज़ वाले घर में बिल्कुल नहीं चलाती हूँ, कार ही चलाती हूँ। तो मुझे आदत नहीं रही है, इसलिए मैं शेड्स डालती हूँ कि मेरे आईज़ में डस्ट ना डल जाए। यहाँ पापा मुझे कह रहे थे मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ, और मुझे जभी पा के उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर हम अपनी टेलर शॉप पे पहुँच गए थे। यहाँ मम्मा अपना दुपट्टा को कलर करा रहे थे, तो हम बाज़ार में बैठे हुए हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना बाज़ार है। आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइम्स की, और अभी तक वैसे की वैसे हैं जैसे कि ये पुराने टाइम में थी। इसके बाद मेरा पनीर भुर्जी खाने का बहुत मन था, तो मम्मा मुझे मदर डेयरी की शॉप पे ले गए। मम्मा ने बहुत सारा दूध लिया और दही लिया और पनीर लिया मेरे लिए। फिर हम घर पहुंच गए। मम्मा ने मुझे प्यार किया। मैंने बनाई कॉफ़ी पापा और मेरे लिए, और फिर मैंने और पापा ने कॉफ़ी एंजॉय की। उसके बाद मैं दूध लेने गई। यहाँ बहुत ही साफ़ सुथरा और फ्रेश दूध मिलता है। ये पक्का हमारा लगाया हुआ दूध है, जो यहाँ हम गांव से लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा हमें लेना होता है वो मदर डेयरी से खरीदते हैं। इसके बाद भाई और भाभी गए हुए थे सब्जियाँ लेने बाज़ार, और फिर मैंने और मम्मा ने किचन का काम शुरू किया। मम्मा ने आटा गूंदा, दूध उबलना रखा, और मैं यहाँ बना रही थी सब्ज़ी। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी आज डिनर में। तो जल्दी जल्दी से हम दोनों मिलकर सारा काम कर रहे थे। मम्मा ने आटा गूंद के फिर चपातियाँ भी बना ली, ताकि भाई और भाभी जब आए घर में किचन का सारा काम फिनिश हो। मम्मा और मेरे काम में ट्यूनिंग बहुत अमेजिंग है, और हम ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही सारा काम करते हैं। मम्मा और मैं जब भी काम करते हैं बहुत हंसी मजाक करते हैं। यहाँ पापा आ गए थे कि हम रूम में नहीं आई इतनी देर से, तो हमें बहुत प्यार से मिल के फिर वो हमारे पास बैठ गए और खूब सारी बातें की। और यहाँ सब्ज़ी को लग रहा है तड़का, तो अच्छी तरह से प्याज टमाटर और तड़का भूनने के बाद ग्रेट करके इसमें डालेंगे पनीर ऐड करने के बाद मैंने इसमें साथ में ही हरा धनिया ऐड किया, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप कुकिंग टाइम में भी थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दो, और इसे मिक्स करके बिल्कुल स्लो गैस पे आपने पकाना है। मम्मा ने चपाती सारी बना ली थी, और पनीर भुर्जी भी बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने सारी किचन को क्लीन किया, गैस साफ़ करी, सारी किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन करा, सैनिटाइज़ करा, और पूरी तरह से इसे साफ़ करती हूँ। मैं हमेशा किचन प्लेटफॉर्म को पहले एक पोछे से साफ़ करती हूँ, और फिर दूसरे वाले सैनिटाइज़ करने वाले पोछे से साफ़ करती हूँ। ये क्लीनिंग लिक्विड मैंने खुद बनाया है, और बहुत अच्छा क्लीनिंग लिक्विड है, बिल्कुल फ्रेश फील करवाता है आपकी किचन को, और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हम सब ने खाना खाया और फिर मैं सो गई। गुड नाइट एवरीवन, स्वीट